हेलो एवरीवन, दिस इज योर सरगम सर। और ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज़ हमने सीखा था और सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है। और ये जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं ये जीरोज़ और कोफिशिएंट क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं जीरोज़ क्या है। तो जीरोज़ स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि जीरोज़ होता है हमारा वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, एट विच पी एक्स इक्वल्स टू जीरो। ओके, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल का वेरिएबल्स का वो वैल्यू जिसे पुट करने पर पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू कितना हो जाए, जीरो हो जाए, तो वो वैल्यू हमारा क्या कहलाता है, जीरो। यानी सिंपल सी बात, अगर हमने कोई इक्वेशन लिया कि ये हमारा इक्वेशन है 2x + 5, ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में x की वो वैल्यू डालने पर जिससे कि पूरा पॉलिनोमियल क्या इसकी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वो x की वैल्यू हमारा कहलाता है जीरो। ओके, यानी x का वो वैल्यू जिसे पुट करने पर क्या हो जाए, पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, तो हमारा क्या कहलाता है, जीरोस। यानी कि सिंपल हम समझ ले कि इसका क्या वैल्यू ऑफ एक्स, जैसे कि हमारा पॉलिनोमियल 2x + 5 है, ठीक है, जीरो पे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो -5/2। ओके, तो -5/2 यानी एक्स की वैल्यू कितने, -5/2 डालने पर ये पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये हमारा जो -5/2 आया इस पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाएगा। यानी जो पॉलिनोमियल 2x + 5 है उसका जीरोस क्या है, -5/2। ओके स्टूडेंट्स, तो पॉलिनोमियल का वो किसी भी पॉलिनोमियल के एक्स का वो वैल्यू जिससे पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाए, जीरो, वो हमारा जीरोस कहलाता है, पहली बात। और दूसरा हमारा है कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट क्या होता है? सो स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट जैसे कि हमने एक जनरल फॉर्मूला ले लेते हैं लीनियर इक्वेशन का, ax + b। ओके, तो यहाँ जो हमारा वेरिएबल है एक्स का जो कोफिशिएंट, एक्स के छोड़ के उसके साथ वाला जो पार्ट है जो कि इनटू में है, वो हमारा कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे कि ये ए हमारा हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या है ये, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या, ए। ओके, और ये बी हमारा है कांस्टेंट पार्ट, यानी कांस्टेंट नंबर हो जाएगा यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा जीरोस और कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट आपको समझना होगा कि एक्स किसी भी वेरिएबल्स का उसके साथ वाला पार्ट जो कि इनटू में होता है वो हमारा क्या कहलाता है, कोफिशिएंट। जैसे यहाँ हमें एक्स का कोफिशिएंट पूछेंगे तो एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, ए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल्स ही लेना है, तो इसी वेरिएबल्स का ही हम कोफिशिएंट लेंगे तो उसका साथ वाला पार्ट हमारा उसका कोफिशिएंट कहलाता है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अब हम बात करते हैं कि रिलेशंस क्या है इसके बीच का। तो वैसे हमारा जो क्लास 10th में है वो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का है, ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे सबसे लीनियर इक्वेशन का भी बात कर लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल। सो स्टूडेंट्स, लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल जो फॉर्मूला होता है हमारा वो क्या होता है, ax + b। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका जीरोस निकालेंगे, यानी x, तो क्या होगा, जैसे ही मैंने आपको बताया था ax + b, जीरोस निकालेंगे तो ये ax, पहले b उधर जाएगा तो माइनस का b, और ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा तो -b/a, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -b, यानी कि जीरोस कितना हुआ इसका, -b/a। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि कोई हमारा पॉलिनोमियल है 2x + 5, यहाँ मैंने आपको निकाल के दिखाया था, तो x की वैल्यू कितनी आई थी, -5/2। ओके, तो -5/2। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि रिलेशंस क्या है इसके जीरोज़ में और कोफिशिएंट में। जीरोज़ क्या है हमारा, -5/2, और इसके कोफिशिएंट क्या है। सो हम x के वैल्यू से लेके चलेंगे x, ठीक है। तो हमारा जो जीरोज़ है उसे देखते हैं, ये रहा जीरोज़, ठीक है। 5 इसका जनरल फॉर्मूला देखते हैं। 5 कहाँ पे था, ये कांस्टेंट पार्ट में, देखो ये ax + b, तो b हमारा कांस्टेंट पार्ट है, तो 5 हमारा कांस्टेंट पार्ट, लेकिन यहाँ ये प्लस का है और ये क्या है हमारा माइनस है, तो माइनस हम अलग से ले देंगे, और 5 क्या, कांस्टेंट,
कांस्टेंट, ठीक है। और 2 क्या है, 2 हमारा x का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो 2 हमारा x का कोफिशिएंट, तो हम लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ x। ध्यान से स्टूडेंट्स, x जो हमारा जीरोज निकल कर आया था वो आया था इसका, इस पॉलिनोमियल का 2x + 5 का -5/2, ठीक है। अब -5/2 आया तो 5 क्या है हमारा, तो 5 हमारा था कांस्टेंट पार्ट एज कंपेयर टू लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्मूला था उसके कंपेयर में कहीं हमारा कांस्टेंट पार्ट होता है, और ये भी हमारा कांस्टेंट ए पार्ट, लेकिन x का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो 5 क्या है कांस्टेंट पार्ट और ये माइनस, ठीक है। और 2 क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट है। सो यहाँ पर हमने क्या देखा, इस जीरो जो हमारा निकल कर आया वो और उसके कोफिशिएंट का रिलेशन ये हुआ, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। अब इसका देख लेते हैं, कांस्टेंट टर्म हमारा क्या था जनरल फॉर्मूला में b और माइनस अलग से है, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या हुआ a। सो स्टूडेंट्स ये हमारा वेरीफाई हो गया कि जो हमारा जीरोज होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, लीनियर पॉलिनोमियल में, वो उसकी वैल्यू -b/a उसके जनरल फॉर्मूला, या फिर माइनस कांस्टेंट अपन कोफिशिएंट ऑफ x। ओके स्टूडेंट्स, तो डायरेक्टली ये हमारा क्या हो गया, ये रिलेशन हो गया बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ओके, ऑफ पॉलिनोमियल हमें 2x + 5 लिया था। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, अगर कोई भी हमें लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा हो जैसे कि 9x + 6, ठीक है। अब हम इसका जीरोस निकालना होगा तो इसको =0 करके इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन डायरेक्टली अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो हमारा क्या होता है माइनस कांस्टेंट टर्म क्या था 6 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या 9, डायरेक्टली निकल गया, फिर से कट कर दो, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, तो x की जो वैल्यू आई है ना -2/3, तो डायरेक्टली हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, और वैसे हमें इस रिलेशन पता चल गया। सो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का रिलेशंस, ठीक है। तो बेसिकली हमारा क्लास 10th में पूछा नहीं जाता है, लेकिन मैंने आपके नॉलेज के लिए बता दिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हमारा टर्न है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। सो लेट्स स्टार्ट, और ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्लास 10th में ये हमारा यही आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमारा जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है px, यानी कि ax² + bx + c, और जहाँ पर ये जो a ≠ 0, ये a 0 नहीं होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक है, यानी कि इसके 2 जीरोस होंगे, तो हम लेट कर लेते हैं कि इसके 2 जीरो, एक तो अल्फ़ा होंगे, अल्फ़ा एंड बीटा आर 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px। ओके, यानी इस पॉलिनोमियल के इसके 2 जीरोस, यानी क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 जीरो निकलेंगे, तो एक जीरो हम इसका अल्फा मान लेते हैं, दूसरा हम बीटा मान लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बीच में रिलेशंस क्या है, जीरोस और इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन क्या होता है कि इसके जो जीरोस निकलते हैं उन दोनों का सम, यानी कि सम ऑफ जीरोस, कहे तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है हमारा -b/a, यानी कि कहे तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके स्टूडेंट्स, तो जनरल फॉर्मूला को देखो, -b/a, b क्या है हमारा x का कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ x और माइनस में लगा दिया, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है a है, ठीक है। तो ये तो सम ऑफ जीरोस जो होता है ये होता है, इसका एक और होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा सी ओपन ए, सी ओपन ए यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके दो जीरोज़ होते हैं, अल्फा और बीटा हमने ले लिया, उसके रिलेशंस, उसके सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का हमने लिख लिया। अब इसको वेरीफाई करेंगे। क्वेश्चंस क्या आएगा स्टूडेंट्स कि वेरीफाई द कोफिशिएंट एंड वेरीफाई द रिलेशन ऑफ कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, यानी कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया होगा, गिवन होगा, उसके बीच के उसमें उसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशंस को आपको वेरीफाई करना होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसका हम जीरोज निकाल लेते हैं बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। ओके, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसकी वैल्यू 0, जिस पर x की वो वैल्यू जिस हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं जिस पे ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए 0। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ऐसे कोई दो नंबर फाइंड आउट कीजिए जिसको मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर 2 और मल्टीप्लाई करने पर 8 हो जाए। तो 4 2 जा 8। ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 2 और मल्टीप्लाई करने पर 8, ऐसा कोई दो नंबर, तो हम सिंपल सा है कि 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। ठीक है, और 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो गया, 2 हो गया। सो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इस 2 के बदले हम लिखेंगे 4 माइनस 2, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये x बाहर लिख देते हैं, माइनस 8 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर 4 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 4x, बाहर माइनस का साइन चेंज करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, और ये 2x, यानी कि हमने x की मल्टीप्लाई इन दोनों से कर दी, तो 4x और 2x, और बाहर माइनस था इसलिए हमने साइन चेंज कर दिया, 4 प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये माइनस 2 माइनस का तो ये प्लस का हो गया, और ये माइनस 8। ओके, अब इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, इसमें दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, तो x माइनस 4, और इन दोनों में कॉमन आ जाएगा प्लस का 2, तो बचेगा x माइनस 4। फिर से इन दोनों पार्ट में x माइनस 4 कॉमन है, तो x माइनस 4, तो ये कॉमन आएगा तो बचा क्या, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। देन डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि x माइनस 4, एक बार इसे ले लेते हैं इस टर्म को, एक बार इस टर्म को, तो जब इस टर्म को लेंगे, मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ, तो x माइनस 4 को अगर हम लेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 4। ठीक है, पहला कंडीशन। और दूसरा अगर हम लेते हैं x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, देन x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे दो जीरो जो निकल के आए, एक आया 4 और दूसरा आया है माइनस 2। ठीक है, तो हमने दो जीरोस इस पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के निकाल लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है। सपोज देखो यहाँ पे अब सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी अपॉन ए, इसे भी कर लेते हैं, इक्वल्स टू ए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये दो जो हमारा जीरोस आए उन दोनों को सम करना है, एक 4 है एक माइनस 2 है, तो 4 प्लस माइनस 2। अब इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, हमारा जो पॉलिनोमियल है b, तो b वाला पार्ट हमारा क्या होता था, तो b वाला किसका है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो b कितना है हमारा 2 नहीं माइनस 2 है। ठीक है, क्योंकि हमारा जनरल फॉर्मूला प्लस में होता था और यहाँ माइनस है तो हमें माइनस लेना पड़ेगा, और प्लस होता तो प्लस में रहने देते हैं, अदरवाइज माइनस होता तो माइनस हमें लेना ही होता। एक तो माइनस इसका हो गया हमारा जो फॉर्मूला है, और दूसरा ये माइनस का 2। ओके, अपॉन ए हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है यहाँ पे 1,
1 लिख दिए। तो सेम यही वाला पार्ट माइनस कॉफिशेंट ऑफ एक्स, कॉफिशेंट ऑफ एक्स कितना है तो -2 और कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1। ओके स्टूडेंट्स, तो 4 प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस, यहाँ 2 आ गया और ये भी 2 आ गया, तो 4 में से 2 गया 2, यानी कि हमने ये वेरीफाई कर दिया कि अगर इसके जीरोज हैं उन दोनों का सम और उसके कॉफिशेंट दोनों क्या हैं आपस में इक्वल हैं, तो इसके बीच में ये रिलेशन हो गया, ये वेरीफाई हो गया कि सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू उसके कॉफिशेंट के पार्ट के इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हमने सम ऑफ जीरोज को प्रूव कर दिया। अब हम बात करते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा पॉज करके, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करते हैं, स्पेस कम है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी जीरोज का प्रोडक्ट, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, दोनों प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई, ठीक है, और हमारा वेरीफाई करना है C अपॉन A, ठीक है। ये तुम्हारा जनरल फॉर्मूला का हो गया, और डायरेक्टली हम ले ले तो कहेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ क्या करते हैं कि जो हमारा जीरोज आया था 4 और -2, इस पर इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 इंटू -2, और C वाला पार्ट हमारा क्या था -8, A कितना है 1। ओके स्टूडेंट्स, और ऐसे ही हमारा कांस्टेंट टर्म हम लेंगे तो ये भी हमारा -8 है, कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1 है, 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस, ओके, और ये -8 आ गया और ये -8 आ गया। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि जो प्रोडक्ट किया हमने किसके जीरोज़ को तो -8 आया, और उसके कॉफिशेंट का भी हमने किया तो वो भी -8 आया, तो ये हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ और उसके कॉफिशेंट वाले पार्ट से हमने क्या कर दिया प्रूफ कर दिया। तो इस तरह हमने सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इस तरह से वेरीफाई आउट करना है। तो आपको जब भी क्वेश्चंस मिलेगा आपको एक पॉलिनोमियल मिलेगा, ठीक है, और कहेगा कि इसके कॉफिशेंट और इसके जीरोज़ के बीच में रिलेशन बताइए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से 2 जीरोज़ निकाल लेंगे, पहला काम। उसके बाद दूसरा काम क्या होगा कि सम ऑफ जीरोज़, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जैसे मैंने लगाया, ठीक है, तो एक बार सम करना है और उसके कॉफिशेंट वाले पार्ट को भी इससे रिलेट करके लिख देना है, और दोनों की वैल्यू क्या आएगी इक्वल आई तो वेरीफाई हो गया। सेम ऐसे ही हमें क्या करना है प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, ठीक है, तो जीरोज़ जो आएंगे दोनों का प्रोडक्ट एक तरफ निकाल लेना, जैसे हमने ये निकाला, और उसके कॉफिशेंट वाला पार्ट, ये दोनों हमारे कॉफिशेंट वाला ही पार्ट है, ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला से हमने लिया और ये हमारा ये पॉलिनोमियल जो था उससे हमने लिया। ओके, तो यहाँ पर हमने दोनों को वैल्यू को पुट किया, तो क्या इसका जो जीरोज़ थे जीरोज़ के प्रोडक्ट और उसके कॉफिशेंट वाले पार्ट के प्रोडक्ट दोनों क्या हो गया इक्वल आ गया, और इस तरह से हमें वेरीफाई करना होगा। ओके, तो एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, और एक और तरीके से पूछा जाएगा क्वेश्चंस की आपको जीरोज़ यानी कि सम ऑफ जीरोज़ दे रखा होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ होगा दिया होगा, गिवन होगा, और पूछेगा कि वो पॉलिनोमियल फाइंड आउट कीजिए। ओके, तो पहले आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम उसे भी डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो एक और टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको सम ऑफ जीरोज़ यहाँ पे गिवन होगा, जैसे सम ऑफ जीरोज़ दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दे रखा है, ठीक है, और आपको फाइंड आउट करना होगा वो पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा। पहला मेथड हमारा फॉर्मूला बेस होगा, ओके, सम ऑफ जीरोज़ यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है -1, ये गिवन है। सो फॉर्मूला पहला मेथड जो है हमारा मेथड 1, मैं फॉर्मूला बेस्ड मेथड बताऊंगा आपको पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए, कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सो स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला बेस है, इसमें आपको फॉर्मूला पुट कर देना है, आपका सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ पुट कर दीजिए, आपको पॉलिनोमियल आसानी से निकल जाएगा। सबसे सिंपल मेथड है।
और एक और चीज़, ये जो k है ना, k जीरो नहीं होता कभी, k नेवर इक्वल्स टू जीरो। अगर ये जीरो हो जाएगा तो सभी के इनटू में ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये k कभी जीरो नहीं होता। ओके, पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारी जीरो होती है। अब यहाँ पे करना क्या हमें की वैल्यू पुट करनी है, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है 1/4, यहाँ पे 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है -1। ओके स्टूडेंट्स, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। x² माइनस x/4 प्लस -1। ओके, अब ये k जो है इनटू में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और ये हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू होती है जीरो, तो ये जीरो से डिवाइड होकर जीरो ही आ जाएगा फिर ये, तो ये हट गया। अब बचा क्या, ये इसके नीचे इन तीनों का जब अगर एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4, तो 1 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है, तो 4 टाइम्स में, तो ऊपर 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो हो जाएगा 4x²। 4 के टेबल में 4 कितने टाइम में आता है 1 टाइम में, देने ऊपर 1 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये x हो गया। 1 के टेबल में 4 कितने टाइम में आता है 4 टाइम में, तो ऊपर 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। सो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने कर लिया, और ये 4 डिवाइड में इधर जाएगा तो फिर मल्टीप्लाई में फिर जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना कि हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है। अगर आप जीरो इक्वल्स टू करोगे तो उसको फिर भेजोगे डिवाइड को उधर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर वो जीरो हो जाएगा। सो ये भी हट जाएगा, बचेगा क्या 4x² माइनस x माइनस 4, यानी कि जो हमारा पॉलिनोमियल है वो क्या है 4x² माइनस x माइनस 4। ओके, इसे हम नोट कर लेते हैं, जबकि मैं दूसरा मेथड बताऊं तो आप इसे रिलेट कर पाए, यानी कि 4x² माइनस x माइनस 4 ये हमारा पॉलिनोमियल। सो स्टूडेंट्स जब हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा हो और पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए कहें तो ये वाला फॉर्मूला आप इसे यूज़ कीजिएगा, काफ़ी इजी तरीके से हो जाएगा। ये मेथड 1 है, इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब मेथड 2 देखते हैं। सेकेंड मेथड भी काफ़ी ईजी है, उतना भी हार्ड नहीं है, बट थोड़ा सा आपको रिलेट करना होगा। ओके, सो यहाँ पर हमें चीज़ें क्या दे रखी हैं, सेकेंड मेथड में करना क्या होता है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू वो क्या होता है हमारा फॉर्मूला -b/a, ठीक है, जो कि दे रखा है 1/4। गेट इट। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a, जो कि दे रखा है हमारा कितना -1। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ ध्यान से देखिए, जब हम अल्फ़ा प्लस बीटा को देखते हैं तो b की वैल्यू अगर हम कंपेयर करें तो ये -1 आ सकता है, ठीक है। अब c की वैल्यू अगर हम कंपेयर करें, सॉरी इसमें देखते हैं पहले -b/a, तो a की वैल्यू कितनी है 4, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं c की वैल्यू -1 है, लेकिन a की वैल्यू कुछ नहीं है इसके नीचे, है ना। तो हम ऐसा करते हैं, इसे 4/4 कर देते हैं, क्योंकि a की 4 है तो नीचे हम 4 डाल दे, ऊपर भी 4 डाल देना, कटने पे वही आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके क्या आ गया -4/4। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने कुछ नहीं किया, बस अल्फ़ा प्लस बीटा ये लिख दिया इसके जनरल फार्मूला से रिलेट करने के लिए, अल्फ़ा इंटू बीटा जनरल फार्मूला से रिलेट करने के लिए, अगर a जितना था उसके उसी फॉर्म में उसे ले आए हम, ठीक है, ये हो गया। अब बाय कंपेयरिंग, तो कंपेयर करने पर हमारा जो a की वैल्यू है a इक्वल्स टू कितना हो गया, दोनों जगह हो गया 4। b कितना है, सो स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दोगे b यहाँ पे प्लस में है, यानी कि ये क्या होगा -1/4, ताकि माइनस माइनस प्लस 1/4 हो जाएगा, तभी तो जाके माइनस में आया, फिर ये प्लस में आया है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कुछ इस तरह से फॉर्मेशन होगा। ये तो माइनस हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, b हो गया -1, तो b कितना हो गया हमारा -1। ध्यान से स्टूडेंट्स, ये हो गया माइनस इसका और ये b हो गया -1, तभी तो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आ सकता है। सो हमारा b की वैल्यू कितना आ गया -1, और c कितना है, c ऑलरेडी हमने रिलेट कर लिया था, c -4 है। ओके, तो जनरल जो फॉर्मूला होता है हमारा वो क्या होता है px इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, बस यही वैल्यू पुट कर देना है। a के बदले कितना डालना है 4, x² हो गया, b कितना है -1, तो -1 इंटू एक्स, c कितना -4, तो इसे सॉल्व कर दो, 4x² प्लस माइनस x प्लस माइनस 4। सो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा पॉलिनोमियल। अब इसे रिलेट कर लीजिए, हमारे पहला मेथड में भी हमारा क्या आया था 4x² माइनस x माइनस 4, और सेकंड मेथड से भी क्या आया 4x² माइनस x माइनस 4। सो स्टूडेंट्स ये हमारा 2 मेथड हैं जिससे हम आसानी से जब सम ऑफ जीरोस दे रखा हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा हो तो इस तरीके से हम पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा यहाँ पे, ठीक है, सम ऑफ जीरोस बस रिलेट करने के लिए हमें जो ए की वैल्यू इक्वल चाहिए। जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू 4 थी और यहाँ पे कुछ नहीं था, तो हम बस हमने क्या एज्यूम कर लिया 4/4 कर दिया, इससे कटने के बाद तो वही आ जाना था, लेकिन हमें ए की वैल्यू चाहिए थी 4, हमने 4 कर दिया। इस तरह से हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया तीनों का। तो तीनों कंपेयर करने पर ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। उससे जनरल फॉर्मूला जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है वो उसमें हम वैल्यू को पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारा मेथड निकल गया। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 मेथड है, आपको जो सही लगे दोनों मेथड से आप इसे कर सकते हैं। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि क्यूब यानी कि डिग्री कितनी है इसकी 3 है। तो जब 3 डिग्रीज है, ठीक है, तो इसके जो जीरोज आएंगे कितने आएंगे, 3 जीरोज आएंगे। तो यहाँ पे जो 3 जीरोज आएंगे हम उसे लेट कर लेते हैं अल्फा बीटा और गामा, यानी कि 3 जीरोज आ रहे हैं। तो अब इसका रिलेशंस क्या है। सो स्टूडेंट्स इसका जो हमारा जनरल फॉर्मूला होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का ax³ + bx² + cx + d, जहाँ पे a b c और d क्या है, कांस्टेंट टर्म है। लेकिन यहाँ पे जो x³ का जो कॉफिशिएंट है a, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, पहली बात। अब इसका जो रिलेशंस है इसके जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच में वो क्या है कि अल्फा + बीटा + गामा -b/a, ठीक है, यानी कि जो 3 जीरोस को ऐड करेंगे इस पैटर्न में रखेंगे तो हमारा जो कॉफिशिएंट का आएगा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x² अपन कॉफिशिएंट ऑफ x³ आएगा, ठीक है। सेकंड है हमारा अल्फा × बीटा + बीटा × गामा और गामा × अल्फा, इस पैटर्न में रखेंगे तो हमारा कॉफिशिएंट ऑफ x और कॉफिशिएंट ऑफ x³ आना चाहिए, ओके। और थर्ड पैटर्न है ये तीनों का इनटू प्रोडक्ट होगा तो -d/a, यानी कि माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x³। ओके स्टूडेंट्स, हाँ, तो कांस्टेंट टर्म का हो गया, ये 3 जीरोस आ गया। तो ये जो तीनों है इसे हमें वेरीफाई करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि क्लास 10th में कि आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा होगा, ठीक है, और उसके जीरोस भी दे रखे होंगे। तो सबसे पहले पूछेगा कि यहाँ पे जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल ले रखा है x³ - 4x² + 5x - 2, ओके। इसके जीरोस दे रखे हैं 2, 1 और 1। तो बोलेगा कि क्या 2, 1 और 1 ये 3 जीरोस हैं, ये क्या ये तीनों इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं या नहीं। 2, 1 और 1 ये इस पॉलिनोमियल जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसका जीरोस है या नहीं, इसे वेरीफाई कीजिए। और आफ्टर वेरीफाई अगर हैं तो इसके जीरोस और कॉफिशिएंट का रिलेशन बताइए। तो यहाँ पर हमें इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो से मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, अभी देखते हैं कि क्या इसके जीरोस है या नहीं। यानी कि x की वैल्यू हम 2 डालेंगे और डालने पर इस पूरा वैल्यू कितना आ जाए 0, तो क्या है ये उसका जीरोस होगा इस पॉलिनोमियल का, अदरवाइज नहीं होगा। तो चेक करते हैं, पहले x के बदले हम 2 डाल लेते हैं, ओके। तो 2 की पावर 3, 4 × 2 की पावर 2, 5 × 2 -2, ओके स्टूडेंट्स। 2 क्यूब कितना होता है 8, 2 × 4, 4 × 4 = 16, 10 - 2, ठीक है। तो 8 और 10 कितना हो गए 18, माइनस माइनस प्लस 18 हो जाएगा, कट गया ये 0, यानी कि 2 हमारे जीरोस है किसका, इस वाले पॉलिनोमियल का, ठीक है। अब हम देखते हैं 1 रख के देखते हैं, अगर इसमें भी 0 आ गया तो जीरोस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 1 ओके, 1 आएगा इसकी वैल्यू, इसके यहाँ पे भी 1 आएगा। 5 - 2, 1 प्लस का है और 5 प्लस का है, तो 5 और 1 कितना हो गया 6, ठीक है। और ये -4 और -2 कितना हो गया माइनस प्लस यानी कि 6, कटने के बाद कितना आ गया जीरोस, यानी कि हमने 2 और 1, तीसरा भी हमारा 1 ही है, ठीक है। तो 2 और 1 हमने पुट किया, करने के बाद इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जा रही है। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा नंबर है 2 और 1 ये इस पॉलिनोमियल का जीरोस होगा। तो ये वेरीफाई हो गया कि ये तीनों नंबर क्या है जीरोस हैं इस हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ठीक है, पहली बात। अब सेकंड क्या था कि इसे कॉफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन बताना था। तो रिलेशन हमें क्यूबिक में कैसे बताना है, इन तीनों को प्रूव करके, ओके। तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं, ओके। तो सबसे पहले हमारा क्या है अल्फा + बीटा
प्लस गामा। ओके, यानी जो तुम्हारा तीनों जीरोज हैं उसे ऐड करना पड़ेगा, 2 + 1 + 1। और इसका कॉफिशेंट वाला पार्ट क्या है, माइनस कॉफिशेंट ऑफ x² अपॉन कॉफिशेंट ऑफ x³। अब इसे वेरीफाई करते हैं। 2 + 1 + 1 कितना हो गया स्टूडेंट, 2 और 1 3 और 3 और 1 4, 4 हो गया। ठीक है, अब हम इसके जनरल फॉर्मूला जो कि हमारा ये रहा, इसे रिलेट करके इसको करते हैं। तो माइनस कॉफिशेंट ऑफ x², x² कॉफिशेंट क्या है, -4 है। एक तो हमारा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग माइनस, तो माइनस रख दिया, और x² का कॉफिशेंट क्या है, -4, तो -4। अगर प्लस में होता तो +4 ही रखते, लेकिन माइनस का में है इसलिए माइनस रखना पड़ेगा। ठीक है, इसे ना भूलें। अपॉन कॉफिशेंट ऑफ x³ x का क्या है 1, x³ का कॉफिशेंट कुछ नहीं है यानी कि 1 है। ठीक है, तो 4 माइनस माइनस +4 प्रूव्ड। तो हमने पहला रिलेशन प्रूव कर दिया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा एंड गामा इंटू अल्फा। ओके, एक साइक्लिक समझ लेना, जैसे कि ये अल्फा बीटा गामा, इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट। ओके, काफ़ी आसान होता है इस पैटर्न को याद रखना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरीके से, जो कि हम अल्फा हमारा क्या है, हम मान लेते हैं अल्फा, ये हमारा बीटा और ये गामा। तो अल्फा इंटू गामा यानी 2 × 1 कितना होगा 2, प्लस बीटा इंटू गामा यानी 1 × 1 कितना हो जाएगा 1, और गामा इंटू अल्फा यानी 1 × 2 यानी कितना हो जाएगा 2। ओके, अब इसका कॉफिशेंट वाला पार्ट हमारा क्या है, कॉफिशेंट ऑफ x अपॉन कॉफिशेंट ऑफ x³। ओके, अब इसको भी रिलेशन प्रूव कर लेते हैं। 2 और 2 कितना हो गया 4 और 1 5। कॉफिशेंट ऑफ x का कॉफिशेंट कितना है स्टूडेंट्स 5 है। कॉफिशेंट ऑफ x³ कितना है 1 है। ये रिलेशन भी हमारा प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आपको वेरीफाई करके दिखा देना। अब एक और चीज़ बाकी है, क्यूबिक में हमारा प्रोडक्ट वाला भी बाकी है, इसे नोट कर लीजिएगा। मैं मिटा देता हूँ इसे। ओके, अब इस तरीके से हम इसे भी प्रूफ कर लेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि तीनों जीरोस को इंटू करना है, 2 × 1 × 1। और इसका कॉफिशेंट वाला जो हमारा फॉर्मूला क्या है, वो माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशेंट ऑफ x³। ओके, तो 2 × 2 2 × 2, इन तीनों को प्रोडक्ट करने पर 2 ही आना है। माइनस कांस्टेंट टर्म कितना है -2। देखो a b c d ये हमारा कांस्टेंट टर्म आ जाता है, -2। कॉफिशेंट ऑफ x³ कितना है 1 है, ये 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस ये भी 2 आ गया। तो ये भी हमने वेरीफाई कर लिया। सो स्टूडेंट्स, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल में सबसे पहले हमें क्या एक पॉलिनोमियल दिया होगा, और उसके कुछ 3 जीरोज आएंगे इसके, और तीनों जीरोज दिया होगा, और फिर पूछेगा कि ये जो नंबर दे रखे हैं क्या ये इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं या नहीं। तो पहले उसे चेकआउट करके दिखाना है। ठीक है, वैल्यू पुट करके, वैल्यू पुट करने पर अगर जीरो आ जाता तो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं है। तो आगे फिर फर्दर हम एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते फिर तो। ठीक है, तो उसके बाद हमें अगर ये जीरोज होगा तो हमें ये रिलेशन, ये याद रखना, क्यूबिक पॉलिनोमियल के रिलेशन, तीनों रिलेशंस को आप हमें प्रूफ करके दिखा देना है। तो इस तरह से हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल जीरोज, उसके जीरोज और उसके कॉफिशेंट के बीच का रिलेशन वेरीफाई हो जाएगा। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हमने क्वाड्रेटिक के इक्वेशन में देखा था कि अगर हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा हो तो हमें पॉलिनोमियल का अगर फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए मैंने आपको 2 मेथड बताया। तो सेम वैसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी 2 मेथड होता है। ठीक है, अगर हमें अल्फा बीटा और गामा गिवन हो, यानी कि तीनों जीरोज गिवन हो, अल्फा बीटा और गामा, तो सेम जैसे लास्ट टाइम मैंने आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया था वैसे आप रिलेट करके भी कर सकते हैं, और एक फॉर्मूला जो है इसका, इसे पुट करके कर सकते हैं। जैसे कि हमें तीनों चीज़ें दे रखी हैं, अल्फा बीटा और गामा, तो करना क्या है, इस फॉर्मूले में से पुट कर देना है। ठीक है, ये रहा पहला वाला, दूसरा ये, और तीसरा ये। पुट करने के बाद सेम वही प्रोसेस जो कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया था वैसे ही करके इसका पॉलिनोमियल
क्यूबिक पॉलिनोमियल आसानी से हम निकाल सकते हैं। लेकिन कब क्या क्या दिया होना चाहिए, कम से कम जीरोज़ गिवन हो, अल्फा बीटा और गामा अगर गिवन हो, उसके बाद पॉलिनोमियल पूछे तो हम इस फॉर्मूला डाल के कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये काफ़ी ज़्यादा मार्क्स के आते हैं, अगर आना होता है तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में ज़रूर पूछा जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन करके इसके ऊपर इसके बेस्ड क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मैं अलग वीडियोज़ में इन सब के बारे में डिस्कस करने ही वाला हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ये सभी चीज़ों को कवर करूँगा ज़रूर उस वीडियो में, ठीक है। लेकिन इसे आप अच्छे तरीके से नोट करके लर्न जरूर कर लीजिएगा, आपके माइंड में ये फॉर्मूला अच्छे से होना चाहिए। और जब ये फॉर्मूला याद कैसे होगा, रट्टा मारने से आपको तो बिल्कुल याद नहीं हो सकता, क्रैम करने से बिल्कुल याद नहीं हो सकता। आपको करना क्या होगा, प्रैक्टिस। इसके बेस पे क्वेश्चन जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर परफेक्शन आएगी। जब परफेक्शन आ गया तो फिर कोई बात ही नहीं है, ओके। इसे नोट जरूर कर लीजिएगा, ओके स्टूडेंट्स। तो ये तो रहा हमारा रिलेशनशिप्स, ठीक है, बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, जिसमें हमने लीनियर इक्वेशन पे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बेस में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। तो ये हमारा पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को डिवीज़न एल्गोरिथम सिखाऊंगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा मार्क्स के आते हैं, ओके स्टूडेंट्स। टिल देन आप इससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ओके। कीप स्टडिंग।